हाय फ्रेंड, स्वागत है आपको महाकाल टैरो रीडिंग में। जैसे कि आप जानते हो कि जब मुझे स्पेशल मैसेज मिलता है तभी मैं रीडिंग लेकर के आती हूँ। ये रीडिंग होगी थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि हमें पास इतना टाइम भी नहीं है और मैंने कार्ड भी सफल नहीं किया, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि आज करवा चौथ है और मुझे एक पार्टी भी अटेंड करनी है। जिनकी पार्टी अटेंड करनी है उनकी बहुत दिनों से बच्चे नहीं हो रहे थे, वो मेरे पास हीलिंग करा कर गए और दवाई लेकर गए और उनके बाद उनके बच्चा हुआ। उनकी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए वो बुलाए हैं। तो आज करवा चौथ है, आज के दिन पर वो बुलाए है, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर आज जाने वाले हैं। तो जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो एक शिव मंदिर था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी और मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, क्योंकि मैं जाना चाह रही थी शिव मंदिर में। तो ये मौका मिल गया तो क्यों गंवाना है, ये सोचकर हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी पर। तो ये जो मैसेज है, हो सकता है मुझे लगा कि किसी के लिए स्पेशल हो, इसीलिए ये मैसेज देना ज़रूरी है। तो ये रीडिंग होगी, एक शॉर्ट रीडिंग होगी, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगी और ये थर्ड पार्टी के बारे में ही रीडिंग होगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने कार्ड सफल नहीं किया, चलिए कार्ड सफल करते हैं और आपकी रीडिंग देखते हैं। ठीक है, वैसे मुझे बहुत सारे काम हैं आज, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आज करवा चौथ है, तो मुझे बहुत सारा काम है। सब कुछ जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जाना है और बहुत दूर है और मुझे तैयारी भी करनी है करवा चौथ की। मुझे लगा कि वहाँ पर जा कर के खाना नहीं खा कर आ पाएंगे, फिर पता चला कि वो एक शिव मंदिर में हो रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा कि ठीक है, मेरे हस्बैंड तो खा लेंगे ना और मैं एंजॉय करके आ जाऊँगी, इसीलिए हम ये मैसेज है आपके लिए, स्पेशल मैसेज है, इसीलिए मैंने ये रीडिंग को शॉर्ट रीडिंग बनाया है, क्योंकि ये मैसेज मिला है मुझे बेसिकली। सबना सोर, सबना कप्स, मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ठीक है, डेक में है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो थर्ड पार्टी है, सबसे पहले मैसेज आपके लिए। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है मैनिफेस्ट कर रहा था आपकी पर्सन को। ठीक है, हुआ क्यों हुआ ये है, वो थर्ड पार्टी आपकी पर्सन के लिए अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो अब जो ये जो मतलब आपके रिश्ते के बीच में आया था ना, ठीक है, हो सकता है कि आप इनके साथ लॉन्ग टाइम पे, आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टाइम के रहे हो, मतलब कि 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे रहे हो, या फिर 7-8 साल। ठीक है, सालों की बात हो रही है और ये थर्ड पार्टी आया था आपके बीच में घुस करके। ठीक है, ये कोई लड़की थी, ये जो लड़की थी वो हॉस्टल में रहती थी। देखिए, ये जो आपकी पार्टनर की लाइफ में आया था लड़की, वो हॉस्टल में रहती थी और ये आपकी को फंसाया था ये जो लड़की। ठीक है, अब क्या हुआ है, वो बोलते हैं ना, जैसी करम वैसी भरन। ठीक है, तो इसके ना किसी ने हाथ पैर तोड़ दिया है इस लड़की की। ये लड़की जो है मतलब बहुत ज़्यादा रो रही है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, ये जो लड़की है, जो भी लड़की मतलब माने कि आपकी पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर आया था ना,
आप दोनों की बीच में थर्ड पार्टी, तो इसके हाथ पर किसी ने तोड़ दिया। यानी कि आप तो कुछ नहीं बोले इनको, ठीक है, मतलब आपकी पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया, इस थर्ड पार्टी को चुन लिया, ठीक है। देखिए भगवान का कैसा मतलब न्याय होता है। तो कोई और आकर के इसकी हाथ पर तोड़ दिया इस थर्ड पार्टी का। ये थर्ड पार्टी है ना, कुर्सी में बैठी हुई है हॉस्पिटल में। अब वो बोल रही है कि उसके पापा को मिलना है। मतलब अभी अभी मुझे चैनल मैसेज हुआ कि ये बोल रही है, वो एक नर्स है, उसको बोल रही है कि मुझे मेरे डैडी से मिलना है, मुझे मेरे डैडी से मिलना है, ठीक है। सिर्फ इस थर्ड पार्टी की पैर हाथ नहीं तोड़े हैं, इसकी जो पापा है ना उसकी भी पैर हाथ तोड़ दिए हैं किसी ने, ठीक है। तो उसकी पापा जो है घर में है, ठीक है, वो भी बेड पर ही लेटा हुआ है, उसकी भी मतलब हड्डी पसली टूट गया है, ठीक है। उसकी घर में एक नौकर है जो उसकी पापा का ध्यान रख रहा है। उसकी बेटी को पता ना चले ये बात, तो उसकी बेटी को नहीं बताया गया है कि उसकी पापा की भी वही हालत है जो बेटी की हुआ है, ठीक है। क्योंकि तुम किसी की रिश्ते के बीच में आओगे, ठीक है, तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम पे आप थे, तो मतलब ये जो थर्ड पार्टी है बीच में घुसकर आया था, आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो सकता है, आपकी पर्सन लालच टाइप की हो, ठीक है, आपको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी को सुना है। जो भी है ना, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रो रही है, मुझे मेरी डैडी से मिलना है, मुझे मेरी डैडी से मिलना है। वो नर्स को बार बार कह रही है मुझे मेरी डैडी से मिलना है। तो उसकी डैडी जो है मतलब बेड पे पड़ा हुआ है, उसको भी उसकी बेटी को देखने की इच्छा है, पर वो उसकी पापा जो है वो उठ नहीं पा रही है बिस्तर से, ठीक है। उसके घर में जो एक नौकर है जो कि मेल है, बुजुर्ग है, ठीक है, उसके पापा का ध्यान रख रहा है, ठीक है। ये मैसेज किसके लिए था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको मिलना ज़रूरी था, ठीक है। दूसरा जो है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है, मतलब किसी और के साथ भी डील कर रही है, और आपके पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। हो सकता है आपका रिश्ता इनके साथ बहुत गहरी हो सकता है ये पहले भी कुछ प्लान वगैरह करके के आपकी रिश्ते को तोड़ने पे मजबूर किया हो, ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है। तो आपकी रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि क्योंकि आपकी रिश्ते को मैं बोल दूं, आर्की एंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अलग हो गए ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर जो हुआ है, कोई मतलब शादीशुदा औरत है जो कि इसकी शादी हुई थी, फिर उसकी डिवोर्स हो गया था, उसने आपकी पर्सन को फंसाया था, क्योंकि वो घर में बैठी थी, घर में बैठ कर के, और उसकी किसी के साथ शादी नहीं हो रही थी। तो आपकी पर्सन इनको मिले जब, ये आपकी पर्सन को आपकी जाल में फंसा लिया। दरअसल ये जो औरत है ना, आपकी पर्सन से बड़ी है, ठीक है। दूसरा मैसेज, मैं भी आपको कोई लड़का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो कि 17 साल का होगा या फिर 16 साल का होगा। ये जो आपकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो ले करके या फिर फ़ोटो ले करके आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि ये फ़ोटो को नंगा करके सबको दिखाएगा। पर मैं बता दूं, अभी जो मुझे मैसेज मिला, वही जो लड़का है वो एक मतलब बदमाश लोगों की बच्चे हैं, ठीक है। मतलब इसके जो पापा है ना वो 10 है, ठीक है। ये जो लड़का आपको परेशान कर रहा है ना सोशल मीडिया पे, आपको फ़ोटो ले करके, ठीक है, इसका बाप है ना 10 है, ठीक है, एक बाप नहीं है, ठीक है। उसकी माँ एक बदमाश है। इसकी माँ जो है कहीं पर कॉफ़ी शॉप में काम करती है,
कॉफ़ी शॉप में काम करती है, वहाँ वहाँ पर जो औरत है ना उसके साथ जाती है होटल में, ठीक है। उस औरत की जो हस्बैंड है वो बाहर रहते हैं और ये जाती है होटल में धंधा करने के लिए, ठीक है। तो ये उसी बच्चा है, वो जो आपको परेशान कर रहा है ना, ये इसी का ही बच्चा है, ठीक है। ये मतलब इसकी शादी हुई थी पर शादी टूट गई थी, पर ये जो बच्चा है ना किसी और का है, उसके पति का नहीं है, ठीक है। आपको जो परेशान कर रहा है ना वो लड़का जो सोशल मीडिया पर, वो उसकी एक बाप नहीं है, माने कि 10 बाप है, ठीक है। ये मैं मैसेज दे दूँ आपको, क्योंकि उस औरत के साथ मिला था इसकी माँ, जो औरत उसका हस्बैंड बाहर रहते हैं और ये उस औरत के साथ जाती है होटल में जा कर के ये गंदे काम करते हैं, ठीक है। ये इसी का ही बेटा है, तो उसका बेटा कैसे होगा, ये उसका इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए वो आपका वीडियो फ़ोटो को मतलब ब्लैकमेल कर रहा है आपको, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर जो मिल रहा है, एक औरत मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची औरत आपकी पर्सन की घर की मेंबर है, ठीक है। एक औरत जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा लालची औरत है यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, ठीक है। एक औरत बहुत ही ज़्यादा लालची औरत है और मुझे जो ये लग रहा है कि ये जो औरत है ना वो नहीं चाहता कि आपकी पर्सन आपकी तरफ आए, ये उनके घर की मेंबर है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पर्सन है उनको काम कर करके पैसा दे रहे हैं और वो ऐस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये औरत इसकी घुंघराले बाल हो सकती है। अभी इस टाइम पर ये जो औरत है मतलब कि वहाँ पर जैसे कि मतलब वहाँ पर था वो जो लड़का आपको फ़ोटो लेकर परेशान कर रहा है, मैंने वहाँ पर चैनल मैसेज हुआ कि उसको गाड़ी से वो टकरा कर वो मतलब उसके मतलब वो हो रहा है, मतलब खून वगैरह निकल रहा है वो गाड़ी से टकरा कर, क्योंकि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो भगवान हमें कर्मा दे ही देते हैं। जो आपको सोशल मीडिया पर लड़का परेशान कर रहा है, जो कि 16-17 साल का है लड़का, आपके फ़ोटो वगैरह लेकर के आपको बोल रहा है कि मैं इस फ़ोटो को मतलब नंगा करके सबको दिखाऊंगी, ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है अगर, ठीक है। सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए मैसेज है। अगर ऐसा कर रहा है तो मैं देख पा रही हूँ कि उसकी ब्रेन है 2 टुकड़ा हो गया है, माने कि उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसका 2 टुकड़ा हो गया है। क्योंकि ये जो होते हैं ना हमेशा लोगों को न्याय देते हैं, ठीक है। इसके सामने किसी का भी नहीं चलता, समझ रहे हो आप। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो यहाँ पर मुझे जो मिल रहा है, एक लेडीज़ जो है उसके घुंघराले बाल है, इस समय वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं, यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, ठीक है। इस कार्ड को मुझे ये देख कर लग रहा है इस समय पर उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और उसने जो भी पाप किया था ना वो नया आया है, आकर के आपकी पर्सन को इसने ही मतलब कुछ लगाया होगा, मतलब ब्लैक मैजिक। बाकी 2 रीडिंग में नहीं मिल रहा था, वहाँ 2 में से दिया वहाँ पर नहीं था, यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ ये जो लेडीज़ है, ठीक है, देखने में तो मतलब बहुत अच्छे लग रही है, मासूम सी, ठीक है, पर ये है नहीं मासूम सी, ठीक है। ये जो औरत है इसने आपकी पर्सन को कुछ लगाया है। इस टाइम पर ये जो औरत है प्रेग्नेंट है और उसकी घुंघराले बाल है, ठीक है। मैं बता दूं इस औरत के साथ जो होगा वो ये होगा कि ये जो औरत है वो 2 बच्चे को पैदा तो कर देगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जान नहीं रहेगी। माने कि जिस समय वो बच्चा पैदा हो जाएगा उस समय ही उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी कर्मों की सज़ा है। ये जो आपके साथ किए हैं ना उनकी कर्मों की सज़ा है। किसी के साथ भी गलत करने का एक कर्मा होता है जो कि हमें भुगतना होता है, ठीक है। हम दूसरों के साथ जैसे करते हैं आज नहीं तो कल वो हमें मिलता है।
तो ये जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा पार्टी कर रहा था ना, ये उसकी एंजॉय पार्टी जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो बच्चा पैदा कर देगा, वो बच्चे की शक्ल को नहीं देख पाएगा, उसी टाइम ही इसका डेथ हो जाएगा। ये मैसेज मुझे अभी अभी मिली, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, किसी एक के लिए मैसेज है, और जिसके लिए भी है उसी का मैसेज है, उनको ही देखने दीजिए, ठीक है। वह बच्चे की शक्ल कभी नहीं देख पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि तभी उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, तभी उनकी घर वालों को पता चलेगा कि इसने ऐसा कर्म किया था, इसलिए आज उसके साथ ये हुआ है। वरना अगर ये अच्छा कर्म करता तो ऐसा नहीं होता। मतलब दूसरों के साथ गलत करने का मतलब क्या है, इनको पता चलेगा, ठीक है। जो भी है इनके साथ मतलब कुछ ऐसा होगा ना, कुछ क्या बोलते हैं इनको, मतलब ये लोग जैसे भी आपको ब्लैकमेल कर रहे थे ना, ठीक उसी तरह से उनके साथ होगा। देख रही हो ये खंजर कैसे भोंक रही है, हो सकता है कुछ मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं वो, कोई उनके कुछ करे। मुझे जो लग रहा है बहुत ही खतरनाक लग रहा है यहाँ पर, जो मतलब कहते हैं ना, जब हम किसी के साथ कुछ करके चल जाते हैं तो मतलब किसी को पता नहीं चलता, पर ये जो है ना सब कुछ देखते हैं किसके साथ क्या हुआ है, और जिसके साथ जो भी हुआ है, चाहे वो इंसान उसके साथ कुछ करे ना करे, जिसके साथ भी गलत किया वो इंसान कुछ करे ना करे, पर कोई दूसरा आकर करके जाता है। ठीक उसी तरह से आपने तो कुछ नहीं किया, पर कोई दूसरा आकर के इनके साथ कुछ ऐसा करेगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है खंजर खंजर कुछ दिख रहा है यार, इनके साथ बहुत गलत होने वाला है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है। और इनके साथ मतलब वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे को जन्म देकर ही वो मर जाएगा। और वो लड़का जो देखी मैंने, उफ माय गॉड, माने कि उसकी खोपड़ी उड़ गया है पूरी, उड़ गया है पूरी। जिसने भी आपके साथ मतलब आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, ठीक है, जो भी आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, जो भी मतलब आपकी फ़ोटो लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा था, ठीक है, तो उसी लड़के की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे और भी एक मैसेज मिल रहा है, एक 16 साल की लड़की को किसी ने बलात्कार किया है, यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ही पता है। पर ये जो भी इंसान है, ठीक है, ये एक बड़ा इंसान है, ठीक है। उसके छोटे भाई का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, और उसका जो बड़ा भाई है उसने एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है। ये मुझे लग रहा है मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ जी, ये मेरी विद्या है, मैं झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। मुझे जो मैसेज मिला मैंने वही आपको दिया। आपके लिए क्या मैसेज है वो देखते हैं, एक मिनट। ये दूसरे कार्ड से हम देखेंगे। आप आदित्य हो, ठीक है, आप आदित्य हो, आपका सफ़र अनोखा है, आप किसी के साथ भी तुलना मत कीजिए। देख रहे हो, दिख रहा है कार्ड आपको, अब दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है ना, आपको किसी के साथ तुलना नहीं करनी है कि उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है तो मतलब अच्छा हो रहा है। देखिए, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया ना, उनके जब कर्मा मिलेंगे ना आपको, मतलब ऐसे मतलब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये भगवान उनको दिए हैं, ठीक है। आपको मतलब कि माने कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माने कि आप सोच रहे हो कि मतलब उनको कर्मा मिल रहा है, इन्होंने मेरे साथ जो भी किया था उनको कर्मा मिल रहा है, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए भगवान रूठ जाते हैं, समझ रही हो आप, क्योंकि उनकी
कर्मा जो है उनको उनकी कर्मा से डील करने दीजिए। आप में और उनमें कोई अंतर रह जाएगा क्या? बोलिए ना, आप में और उनमें कुछ अंतर रह जाएगा? तो आपको ऐसा नहीं करना है जो कि मतलब उनको जब कर्मा मिलेगा आप देख पाओगे, ठीक है। उन लोगों को जब कर्मा मिलेगा तो आप देख पाओगे, तो उसमें हंसने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ को अपनी हिसाब से जिए, और जो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया तो उनको उनकी कर्मा मिलेगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखने का मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप देख कर उनको हंसोगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मतलब आप देखकर उनको हंसोगे ना, फिर वो आपको उल्टा पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर वो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, अगर उनको उनकी कर्मा मिल रही है, वो कर्मों से डील कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कर्म कीजिए, ठीक है। आप अपनी कर्म कीजिए, भगवान है ना देखने के लिए। आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, डिसाइड करने वाला ये है, ठीक है। किसको क्या कर्मा मिलेगा डिसाइड करने वाला ये है, आप कोई नहीं होते हो, ठीक है। यहाँ पर ये रीडिंग पढ़ने के लिए मैं इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि इन्होंने ही मुझे चूज़ किया है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये हर कोई नहीं कर सकता, किसी खास को ही एक चुनते हैं, किसी खास को ही चुनते हैं। अगर मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैं मतलब थर्ड पार्टी की यहाँ पर पढ़ रही हूँ रीडिंग, और आप मुझे अपनी दुश्मन मान लोगे, तो इसमें मेरा कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं, ये मेरा ड्यूटी है और मैंने आपको पढ़ कर सुनाई, ठीक है। तो आप मतलब अगर आप मुझे दुश्मन मानते हो तो अपने कर्म को आप खराब करते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये सोचने और समझने वालों के होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, समझ रही हो। तो मतलब कि आप अगर किसी को परेशान लगातार करोगे तो मतलब तो आपको भुगतना पड़ेगा ना, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये मेरा ड्यूटी है, मैं इस कार्ड को यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप मुझे अपना दुश्मन मान लोगे, ठीक है। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी जो होगा, मतलब पहले जो पढ़ी थी रीडिंग वो क्लब वाली लड़की के, ठीक है, तो वो अपनी दुश्मन मान लिया मुझे। क्यों भाई, मैं तो यहाँ पर मतलब आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ ना, मैं तुम्हारे ठिका लेकर थोड़ी बैठी हूँ जो अपनी दुश्मन मानोगे। ये मेरा ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी कर रही हूँ मैं। इसमें क्या मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है इसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। मैं जो कार्ड में पढ़ूंगी मैं वही बताऊंगी। अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई हो ना, तो मैं कहूँगी आपको हट जाना चाहिए, आपको हट जाना चाहिए। अगर मतलब अगर इस रीडिंग को देखकर आप बोलोगे कि हमारे बारे में तो बुरा बोल रहा है, बुरा थर्ड पार्टी बनकर हो तो कर्मों से डील करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनकर हो तो पीछे हट जाओ बाबा। ये जो है ना प्यार का मामला बहुत ही डेंजरस होता है। कौन सा इंसान कब किस टाइम पर गिर जाए ये किसी को नहीं पता होता है, समझ रहे हो। इसीलिए अगर आप किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो तो आपको हट जाना चाहिए। किसी के प्यार के बीच में आओगे, ये खुशी के लिए किसी का प्यार छीन लोगे, ये भगवान देख कर खुश हो जाएंगे? नहीं, आपको सजा देंगे, समझ रहे हो। इसीलिए पीछे हट जाओ। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके जाना फ्रेंड। और मैं चली पार्टी में, टाटा बाय बाय।